मुझे मृत्यु लोक में भेजा। फिर परिवार जब हम विचार कर लेते हैं कि ये घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, कुटुंब मेरा नहीं है, ये जितना भी फैला रहा है ये सब उसी का। और जिस दिन हमने ये विचार कर लिया कि ये घर, ये परिवार, ये कुटुंब, ये कबीला, ये नाते, ये रिश्ते, ये सब कुछ हमारे है ही नहीं। हमने जिस दिन उस विश्वनाथ पर, राम पर, कृष्ण पर, दत्त पर, तुम्हारी जिसमें श्रद्धा है, तुमने अगर उस पर छोड़ दिया तो फिर वो परिवार, वो घर तुम्हारा नहीं रहेगा, वो मेरे शंभु विश्वनाथ का हो जाएगा, वो मेरे राम और कृष्ण का होगा। हमें केवल इतना भान करना है कि होती है, एक कुत्ता को देखा आप लोगों ने, श्वान को, कुत्ते को, तो कुत्ता जो होता है ना, इसको कहीं पर भी रोटी देंगे वो खाएगा। बोलो खाएगा कि नहीं खाएगा? कुत्ता जो होता है उसको कहीं पर भी रोटी दो वो खाता है। पर कुत्ता अगर कहीं से रोटी को चुपचाप से उठा कर लाता है, कुत्ता उस रोटी को कहीं से चुरा कर लाता है, वो कुत्ता उस रोटी को कहीं से झटप कर लाता है, और झपट कर जब वो रोटी को लाता है तो वहीं पर खाता है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं खाता। कहाँ जाएगा? दूसरी गली में, दूसरे मोहल्ले में, दूसरे स्थान पर, वहां जाता है और फिर उस रोटी को खाता है। कुत्ता को जहां रोटी दी, अगर आपने जहां रोटी दी, कुत्ता वहां खाएगा। पर कुत्ता जब चोरी कर कर रोटी लाता है, झपट कर रोटी लाता है, कहीं से उठा कर रोटी लाता है, मुंह में दबा कर रोटी लाता है, तो वो वहां नहीं खाता। वो दूसरी जगह जाएगा, दूसरी गली जाएगा, दूसरा मोहल्ला जाएगा, दूसरा क्षेत्र जाएगा, और वहां बैठकर वो कुत्ता रोटी को खाता है। अर्थात जब किसी ने दी तो वहीं सीना तान कर खाई, पर जब चोरी कर कर लाया, झपट कर लाया, तो दूसरी जगह जाकर खाना पड़ा। ये हमारा शास्त्र कहता है, हम जब तक ईमानदारी से जीते हैं, अपने वैभव के साथ जीते हैं, अपनी सत्यता के साथ जीते हैं, तुम कहीं पर भी बैठकर भोजन कर सकते हो, कहीं पर भी ज्ञान दे सकते हो। पर जिस दिन तुमने गलत भाव से करा, उस दिन फिर तुम्हें भी दूसरी जगह भोगने पड़ना जा सकता है। उस दिन तुम्हें भी दूसरी जगह भोगने जा सकता है। ये हमारे कर्म की गति है। इसीलिए बार बार कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आपको अपनी जिंदगी जीने का तरीका आना चाहिए। जिसको ढोलक नहीं आती ना, उसको ढोलक बड़ी बेकार लगती है। बताओ, हमको तो आती नहीं। और जिसको ढोलक बजाना आती है ना, वो रात्रि में भी यहाँ बैठकर ढम ढम बजाते बजाते भजन करता रहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसके मन को अच्छा लगता है। जिसको बांसुरी बजाना आती है, वो बंसी का मजा ले लेता है, बजा बजा कर आनंद ले लेता है। जिसको वीणा बजाना आती है, वो वीणा को बजा बजा कर वीणा का मजा ले लेता है, वीणा का आनंद ले लेता है। जिसको गाड़ी चलाना आती है, वो गाड़ी दौड़ा दौड़ा कर गाड़ी का मजा ले लेता है, गाड़ी का आनंद ले लेता है। और जिसको इस संसार सागर में जीने की कला आती है, वो इस संसार का मजा ले लेता है और आनंद लेकर परमात्मा के पास चला जाता है। जिस दिन
भागवत कथा में जाकर, राम कथा में जाकर, शिव कथा में जाकर, भगवान की शरणागति में जाकर, गुरु की शरणागति में जाकर, तीर्थ में जाकर, परमात्मा के चरणों में जाकर, भगवान की शरणागति में पहुंचकर, जिस दिन तुम्हें जीने की कला आ गई, जिस दिन तुमने सोच लिया कि मेरा 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, 21,600 श्वास जो मेरे बाबा ने दी है वो उसकी है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र पूरे मनुष्य के शरीर में है, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र जिसने दिया है ये उसके हैं। और जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया कि ये श्वास उसकी, रोम छिद्र उसके, माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और अंदर प्रतिज्ञा करी थी मुझे केवल गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा। गर्भ से निकलते से ही चालू हो गया, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। प्रतिज्ञा भी हमने तोड़ दी। उसके बाद भी विचार करना कि परमात्मा के आश्रित होकर जो जीता है, अंत में परमात्मा ही उसको हाथ में झेल कर और अपने धाम तक लेकर चले जाता है। हम उसके आश्रित हो जाते। कल सरकार नहीं आए, सरकार ने बोला था हम दूसरे तीसरे दिवस अवश्य पधार रहे, तो शरीर में थोड़ा सा सरकार के हाथ में कष्ट भी था। तो कल हम जब यहां से गए तो हमने कहा बारे पुष्कर बाबा, हम सरकार के पास होकर आए, प्रणाम कर कर आए जे को, और आना नहीं हुआ। पर आज जब हम यहाँ आ रहे थे तब मालूम पड़ा कि सरकार पधार रहे हैं, तो बाबा की कृपा से बहुत आनंद की अनुभूति हुई। क्योंकि गुरुजन, संत जन, साधु जन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन जब व्यासपीठ के नजदीक पहुंचते हैं तो इस, वो जैसे कहते हैं ना, चुंदड़ी तो बहुत सुंदर है पर इसमें एक आध गोटे का बूटा लग जाता ना। सनातन धर्म का जो एक मानव होता है, सनातन धर्म का एक जो व्यक्ति होता है, वो हंसी में जीना चाहता है पर हिंसा में जीना उसको पसंद नहीं आता है। वो हंसी में जीना चाह रहा है, हिंसा कर कर या किसी को कष्ट देकर, किसी को तकलीफ देकर, किसी को दुख देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को कष्ट देकर सनातन धर्म का व्यक्ति कभी जीना पसंद नहीं करता, कभी नहीं जीना पसंद करता। हिंसा से परे है वो। मेरे देवादिदेव महादेव, और देखो अन्य देवताओं का क्रम उठाकर देखिएगा, उन्होंने असुरों का संहार किया। और मेरे महादेव का क्रम उठाकर देखिएगा एक बार, मेरे शिव जी का कोई द्रोही नहीं है, मेरे भोलेनाथ का कोई दुश्मनी नहीं है। तारकासुर भगवान शंकर का उपासक था, इसलिए वर मांगा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मदेव वर देव तो ऐसा देव कि भगवान शंकर का पुत्र मुझे मारे, क्योंकि वो चाहता था कि शिव जी का विवाह हो जाए, शंकर भगवान की शादी हो जाए, मंगल विवाह हो जाए, वो चाहता था। भस्मासुर शिव जी का बहुत बहुत बड़ा उपासक, बहुत बड़ा उपासक, जो शंकर भगवान के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ऐसी तप साधना, ऐसी तप साधना भस्मासुर, अपने इतनी तप साधना, इतनी तप साधना भस्मासुर ने करी, इतनी तप साधना करी तो किसी ने कह दिया कि देवादिदेव महादेव कैसे प्रसन्न होते हैं। शंकर जी को रिझाने में लग गया, शिव जी प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए, आप बस मैं आपको याद करूं और आप आ जाएं। शंकर भगवान ने कहा जब तू मुझे भस्म चढ़ाएगा मैं दौड़ कर तेरे पास में आऊंगा। भस्मासुर ने नियम बनाया, मुर्दे की भस्म लाता था, भोलेनाथ जी को चढ़ा देता था, शंकर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते थे। अब भस्म रोज रोज कोई मुर्दे मिल रहे हैं क्या? अब भस्म कहां से लाए? चढ़ाते चढ़ाते 2-4-6 महीने निकल गए। एक दिन मुर्दे की भस्म ढूंढने के लिए, मुर्दे की भस्म को पाने के लिए
ढूंढने के लिए सब जगह गया भस्मासुर, पर भस्म नहीं मिली उसको, उसको भस्म नहीं मिली। आखिरी में पत्नी ने देखा कि पति ने अपने कमरे में बहुत सारी लकड़ियां जमा ली है, बहुत सारी लकड़ी उसने अपने कक्ष में जमा रखी है। पत्नी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? पति बोला कि ये काम करना, मैं जब मर जाऊं मेरी भस्म निकाल कर, जब मैं मर जाऊं तो मेरी भस्म, जब मैं जल जाऊं मेरी भस्म देवाधिदेव महादेव को चढ़ा देना। पत्नी कहती है तुम काय को मर रहे हो? मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मरना है तो मैं मरूंगी और मेरी भस्म उठाकर तुम महादेव को चढ़ा देना। पति ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे कैसे मार सकता हूं? पत्नी कह रही है तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने प्राणों को त्याग देती हूं, मैं स्वयं अपने प्राणों को त्यागूंगी। मुझे मारने में कोई मर नहीं रही हूं, मैं अपने प्राणों को भगवान को समर्पित कर रही हूं। और पत्नी ने चारों तरफ लकड़ी लगाई और बस जलने के लिए तैयार हो रही थी। इतने में पत्नी ने अपने पति से कहा अपन दोनों को मरने से कोई मतलब नहीं है, अपन तो ना तुम मरो ना हम मरे। एक काम कर दो, शंकर भगवान की इतनी आराधना करो कि भस्म की फैक्ट्री डलवा दो। अब भोलेनाथ जी से ऐसा मांगना अच्छी बात है? हाँ हाँ मांग लो बस। तो पति ने पूछा भस्म की फैक्ट्री कैसी? पत्नी ने कहा शंकर भगवान से वर मांगना, जिसके ऊपर तुम हाथ रखो वो भस्म हो जाए, अपनी खुद की कंपनी तैयार हो जाएगी, जब चाहो जब भस्म तैयार, और ले जाकर महादेव को चढ़ा देना। अब इससे जोरदार बात क्या हो सकती है? शिव जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? बस बाबा भस्म ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाता हूँ, भस्म मुझे मिलती नहीं है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? आपको प्रसन्न करने के लिए भस्म चाहिए तो मेरी खुद की कंपनी चालू हो, मेरी खुद की फैक्ट्री चालू हो। कैसी फैक्ट्री? मैं जिस पर हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए, बस ये वर दे दो। अब भोले तो भोले, उन्हें क्या मालूम था कि इसकी कंपनी का माल मुझसे तैयार करेगा? उनको क्या मालूम था? उन्होंने कहा तथास्तु। पति गया घर, धर्मपत्नी से कहा बधाई हो। पत्नी ने पूछा क्या? अपनी खुद की कंपनी चालू हो गई, जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म। आज मेरा मन कर रहा है मैं तेरे गले लग जाऊं। पत्नी भागी, पत्नी भाग। अब पत्नी ने सोचा कि ये अपन ने तो शुरुआत करी, नरियल अपन नहीं फोड़ा, अपन नहीं कहा, और अपन ही भस्म। इतने में पत्नी दूर खड़ी होकर बोली मेरे पिताजी की मुझे याद आ रही है, मैं 4 दिन के लिए मायके जा रही हूं, परंतु मैं मायके जाते जाते एक बात कहना चाहती हूं। क्या? मैंने सुना है महादेव हैं वो महादेव, लोग कहते हैं नशे में भी रहते हैं, हो सकता है उन्होंने जो दिया। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं और आकर के जाते हैं, ये पुल बना दो, वो पुल बना दो, वो पुल बना देंगे, वो नाली बना देंगे, वो रोड बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब बन जाए तब? कहना तो सरल है, बोलना तो सरल है। उनका नाम है महादेव, वो कह जरूर दिए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो उनका आशीर्वाद तुम्हें फले। अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ, तो फिर मैं क्या करूं? जिन्होंने आशीर्वाद दिया है ना, अब भी जाओ और उनके ऊपर हाथ रख के देख लो, मालूम पड़ जाएगा। अब भी जाओ। अब भोलेनाथ जी कैलाश पर पहुंच गया भस्मासुर। भस्मासुर ने जाते से कहा हर हर महादेव। जब हर हर महादेव कहा, हर हर महादेव कहते से शिव जी ने पूछा क्या बात है भस्मासुर, कैसे आना हुआ? भस्मासुर कहते हैं प्रभु बस आपने जो वर दिया था ना उसको मेरे को प्रैक्टिकल करके देखना है। क्या प्रैक्टिकल करना है? आपके ऊपर हाथ रख के देखना। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा मैं जा रहा भगवान नारायण के घर, तू ऐसा कर थोड़े दिन मायके घूम कर आ जा। लक्ष्मी जी बोली मेरी माँ ख्याति देवी तो खुद यहां आई हुई है अपने बेटी से मिलने के लिए। लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी आई हुई थी मिलने के लिए, तो कि मेरी माँ तो यहीं बैठी है। अब मैं मायके जाकर क्या करूंगी, मैं कहीं जाकर क्या करूंगी, मैं कहीं पहुंच कर क्या करूंगी? अब भोलेनाथ पार्वती जी वो से भगवान तुरंत बोले अरे पार्वती तुम मायके चले जाओ। पार्वती जी गई लक्ष्मी जी के घर, इधर भोलेनाथ जी चल दिए सीधे
आगे नारायण के घर, और दोनों पार्वती और नारायण शिव दोनों नारायण के घर पर जाकर जब मिले, इधर दोनों ने एक साथ पुकार कर कर कहा कि प्रभु कुछ कृपा कीजिए, भस्मासुर आ रहा है। भगवान ने पूछा भस्मासुर कौन? तो कि मैंने उसको वर दे दिया है, जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। शंकर भगवान के शब्द सुनते से नारायण ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और इंद्र के सामने आ गए और कहा मैं तुमको बहुत चाहता हूं और दिल से चाहता हूं। अब भगवान तो भगवान है, अपने भक्तों को नहीं चाहेंगे तो किसको चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारा हो जाऊं। भस्मासुर ने नारायण का इतना सुंदर स्वरूप देखा, देखते सी कह दिया हम भी आपको चाहते हैं, आप हमसे विवाह कर लो। भगवान ने कहा बिल्कुल पक्का है, पर मेरी एक जिद है, मेरा एक संकल्प है। क्या संकल्प, क्या जिद? बस जिद इतनी सी है, संकल्प इतना सा है, मुझे नाचने का बड़ा शौक है, मेरे जैसा जो नाच लेगा वो मेरा पति बन जाएगा। आप मेरे जैसे नाच सकते हो? भस्मासुर ने कहा क्या दिक्कत है? भगवान नारायण ने दोनों हाथ करे ऐसे, भस्मासुर ने दोनों हाथ करे ऐसे, भगवान नारायण ने दोनों हाथ करे ऐसे, भस्मासुर ने दोनों हाथ करे ऐसे। भगवान नारायण ने एक हाथ रखा अपने सिर पर, भस्मासुर ने अपना हाथ रखा सिर पर और भस्म हो गया, समाप्त। शिव का ना कोई एक भी शत्रु, एक भी असुर, एक भी राक्षस शिव के द्रोही नहीं है, दुश्मन नहीं। जब नारायण ने भस्मासुर को भस्म कर दिया, भस्मासुर का अंत कर दिया, तब शिवजी ने नारायण का दर्शन करते हुए कहा प्रभु यह असुर बड़ा भारी था, बड़ा भारी असुर, जिसका अंत करना बहुत कठिन था। ब्रह्मा जी ने भस्मासुर को मारने के लिए 5 बार प्रयास करा, तो भी भस्मासुर 5 बार प्रयास करने के बाद भी भस्मासुर नहीं मर पाया था। तब शिव जी ने अपनी लीला रचना करी, नारायण ने अपनी लीला रचना करी और भस्मासुर का अंत किया। सहजता नहीं है हमारा। कई लोग कह देते हैं कि देवताओं ने तो इसका संहार करा, उसका संहार करा, उसका वध करा, उसका संहार करा, पर हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद ये कहते हैं कि जनमानस के कल्याण के लिए, दुनिया के उद्धार के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए मेरे परमात्मा ने, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, इन सब ने जनमानस के कल्याण के लिए असुरों का संहार किया है। और